Good morning, student. Today our exercise 3.1 chapter 3rd understanding quadrilaterals. Already we explained the chapter 1 or 2 और इस चैप्टर की हम समरी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, क्लासीफाई कर्व। इन कर्व को आपको क्लासीफाई करना है, डिवाइड करना है। देखो पहले सिंपल कर्व, हमने पहले बताया सिंपल कर्व होते हैं जिसमें लाइन एक बार स्टार्ट करने के बाद ना तो रिपीट होनी चाहिए, ना ओवरले वापस आनी चाहिए, ना ऐसे क्रॉस होनी चाहिए। अंडरस्टैंड कि पहले हमने एक्सप्लेन किया है कि जो सिंपल कर्व में लाइनें कैसी भी हों, सीधी हों, कर्व हों, लेकिन वापस और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। तो इसलिए पहला फिगर सिंपल कर्व है, सेकंड सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसमें एक दूसरे के अंदर फिगर है। ये भी सिंपल कर्व नहीं क्योंकि एक दूसरी लाइन कट रही है। इट इज द सिंपल कर्व कि यहाँ से हमने शुरू किया और ऐसे घुमाते हुए वापस उसी जगह पे पहुँच गए। ये भी सिंपल कर्व है, एक बार में बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। इट इज द सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि वी विल स्टार्ट हेयर, तो दिस पॉइंट अगेन put the pencil here, similarly here, so it is not a simple curve. सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये पहले समरी में एक्सप्लेन किया है कि जो सिंपल कर्व है ये तो हमने यहाँ समझ ही चुके हैं, बट जो क्लोज है, जो ओपन नहीं हो, जैसे ये हमने फिगर बनाया, यहाँ हमने छोड़ दिया तो ये ओपन है, तो ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो इसमें ये सभी सिंपल भी और क्लोज्ड भी हैं। अब पॉलीगॉन्स होते हैं, कोई भी फिगर बनाने में हमें कम से कम 3 लाइन चाहिए, तो 3 से ज़्यादा चाहिए क्योंकि 2 लाइन से कभी कोई फिगर नहीं बनता, 3 लाइन से ही कोई फिगर बनता है। तो ये फिगर जो है ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, 3 से ज़्यादा है, और लाइनें भी 3 से ज़्यादा हो या 3 हो और बिल्कुल सीधी हो, कर्व नहीं हो। तो इनमें ये जो फिगर हैं ये दोनों पॉलीगॉन्स हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एक्सप्लेनेशन हमने किया है कि जिसमें डायगोनल बाहर की तरफ हो, या वो तो कौन के होता है, एक डायगोनल बाहर हो लेकिन सभी डायगोनल अंदर हैं, तो दे आर कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें हम डायगोनल ड्रा कर रहे हैं और ये दोनों डायगोनल अंदर आ रही हैं। अब जैसे फिगर नंबर यहाँ क्वेश्चन में हम देखें, ये इसमें डायगोनल एक बाहर है तो ये कौन के हो गया। इसमें डायगोनल ड्रा करते हैं तो दोनों अंदर हैं, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अंडरस्टैंड। और कौन के अभी हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ कि बाहर डायगोनल है, इसलिए ये कौन के पॉलीगॉन है। इस फिगर की बात करें, मैंने कई एक्सप्लेनेशन देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, वीडियो भी देखी हैं। ये ना तो सिंपल कर्व है, ना सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ना पॉलीगॉन है, स्ट्रेट लाइन है बट आपस में काट रही है, और ना ये कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है। कई सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि यहाँ ये पॉलीगॉन है बट इट इज नॉट ए पॉलीगॉन। अब हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये दे रखी है, देखो फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल में ये कितनी डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं, 1 2
तो इसमें 2। अब इसमें चेक करें हम, देखो 1 2 3, इससे हो गई फिर 1 2 3 6, इससे हम 7 8 9 सॉरी 8 फिर 9। तो हम इसमें कितनी डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं? 9 डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना कि कितनी डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं हम। देखो ये 9, अंडरस्टैंड, ये डबल हो गई थी तो ये है 9। ट्राइएंगल में हम कोई डायगोनल एक छोड़ के हम किसी पॉइंट को नहीं मिला सकते, तो इसमें कितने हैं? 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कॉन्वेक्स। देखो ये कॉन्वेक्स फिगर है ABCOD, इसकी डायगोनल हम ड्रा कर देते हैं और हम एंगल लिख देते हैं 1 एंगल 1 2 3 4 5 6। तो पहली इक्वेशन बनेगी इसमें, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, ये एक ट्राइएंगल है ADC, तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री इन ट्राइएंगल ADC। अब दूसरा ट्राइएंगल ABC में भी 3 एंगल हैं, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखो हम एंगल 1 और 3 को ऐड करें तो ये एंगल A होगा, प्लस एंगल C, एंगल 4 और 2 को ऐड करें तो ये एंगल C होगा। बाकी एंगल 6B है, एंगल D एंगल 5 है, और इन चारों एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। तो इट इज क्लियर कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कॉन्वेक्स हो चाहे कौन के हो, उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल ऑफ ईच इज डिवाइडेड into triangle and the sum of the angles reduce form that। अब देखो ये फर्स्ट फिगर है ट्राइएंगल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे लाइन्स हैं तो उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी किस वे से बदलेगी। तो उन्होंने यहाँ क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट 7 8 और 10, 7 8 और 10 और डी में n। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करने का फॉर्मूला है ये n-2 इक्वल 180 डिग्री। तो पहले a को सॉल्व करें हम,
n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 इंटू 180 डिग्री इक्वल 900 डिग्री। b देखो 8, तो n की जगह हम 8 वैल्यू रखेंगे, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 में 2 माइनस किया 6, 180 डिग्री मल्टीप्लाई करें 1080 डिग्री। तो जैसे जैसे साइड बढ़ती वैसे वैसे एंगल समप्रोपर्टी बढ़ती है। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स यहाँ 10 है, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। n की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 10 में से माइनस 2 गया 8 इंटू 180 डिग्री, 8 8 64, 6 8 1 जा 8 और 6 140। अब हम d पे जाएं n, तो n की वैल्यू n ही रहेगी, तो यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। ये आपको शायद ऑलरेडी पता हो, जिसकी 3 साइड इक्वल हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। बोल तीनों साइड इक्वल हो तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। ऐसी 4 साइड हैं तो स्क्वायर, 6 साइड है तो रेगुलर हेक्सागोन। बट सभी साइड इक्वल हैं तो हम क्या लगाएंगे, रेगुलर। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होती है। तो एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। अब x इनको ऐड कर देंगे, 0 3 to 5 5 10 कैरी 1 3 इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल x 360 डिग्री ट्रांसपोर्टिंग किया इधर -300 डिग्री, तो एंगल ऑफ x इक्वल 60 डिग्री। इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी पे चले हम। x 70 डिग्री 60 डिग्री, इसका साइन इज मीन्स 90 डिग्री, इसको हम एंगल 1 मान लें। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। इट्स क्लियर। अब वही क्वाड्रिलेटरल वाला वो लगाएंगे हम, एंगल x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी कितनी होगी, 360 डिग्री। एंगल x प्लस इनका प्लस कर देंगे, 9 6 15 और 7 22 इक्वल 360 डिग्री। एंगल x 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, माइनस कर दो 0 6 में से 2 गया तो 4, कितना है 140 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब सी पे चलें। क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन है, इसका फिगर ये है, x मीन्स दोनों की वैल्यू 1 है, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2,
तो पहले एंगल 1 प्लस 70 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल 110 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 फाइंड करेंगे। एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर हैं दोनों, तो एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल 180 में 60 गए तो 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बात करें, इसमें साइड है 1 2 3 4 5, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री से एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे अंदर की। तो n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, तो कितनी आएगी 540 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। तो देखो अब एंगल x प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू 110 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल कितना रखेंगे 540 डिग्री। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अभी निकाली थी ये। अब देखो ये 540 डिग्री, एंगल x और x, एंगल 2x 0 2 1 3 और 3 6 260 डिग्री इक्वल 540 डिग्री। एंगल 2x 540, इसका ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो माइनस 260 डिग्री। एंगल 2x माइनस कर दें 0, 14 में 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2। एंगल x की वैल्यू निकाली 280 डिग्री, यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140 डिग्री। इट इज़ क्लियर। अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पेंटागन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x का मतलब ऑल एंगल आर इक्वल, तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इधर रख दें, प्लस एंगल x इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, कितनी है पेंटागन की 540 डिग्री। तो एंगल 5x इक्वल 540 डिग्री, तो एंगल x इक्वल 540 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा 5 1 जा 5 0 108 डिग्री। इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 7। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड एंगल x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा फिगर है, ये फिगर दे रखा है। ये एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल है बाहर की तरफ, तो हमें एंगल y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, बाहर का एंगल अपोजिट दोनों एंगल के इक्वल होता है, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो y प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल एंगल y इक्वल 120 डिग्री। ऐसे ही हम x और 90 डिग्री लीनियर पेयर है, तो एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये 90 की ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो एंगल x इक्वल 90 डिग्री। ऐसे ही z की एंगल फाइंड करेंगे, z प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो z की वैल्यू 150 डिग्री। हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल का ऐड कर देंगे, तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 360 डिग्री। इट इज क्लियर। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 डिग्री। इसमें ये शो हो रहा है फिगर बी, ये आपका फिगर गिवन है।
ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं। तो हमें इस एंगल को n मान लिया हमने, तो पहले n की वैल्यू एंगल n प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे n प्लस इन तीनों का ऐड किया तो 260 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। 260 डिग्री को इधर ले जाएंगे माइनस, तो n इक्वल 100 डिग्री। अब देखो इसमें इक्वेशन 4 बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे एंगल W, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 100 डिग्री, तो W प्लस 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर से। दूसरा x प्लस 120 डिग्री लीनियर पेयर इक्वल 180 डिग्री। तीसरा y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। चौथी z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ऐड द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। इसमें ऐड करने में LHS पार्ट एक साइड में ऐड होता है, RHS पार्ट एक साइड में ऐड होता है। देखो यहाँ पे ये दो पार्ट हैं, ये LHS पार्ट, ये RHS पार्ट। LHS पार्ट को एक तरफ रखा, देखो यहाँ W प्लस 100 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री, y प्लस 80 डिग्री, z प्लस 60 डिग्री इक्वल, ये 4 टाइम्स है तो 180 डिग्री इंटू कितना करेंगे 4। अब 100 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड किया तो कितना आया 360 डिग्री। ये एंगल W है, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, इनका चाहे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 4 बार करें तो 720 डिग्री। ये 360 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो 720 में से माइनस, तो एंगल W प्लस एंगल X प्लस Y प्लस Z इक्वल 360 डिग्री। तो इट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ क्लियर। ये मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिख सकता था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आंसर भी हैं। अगर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए तो वीडियो देखने बाद लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं भी समझूं कि ये पैटर्न अच्छा है पहले वाला। और क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।